तो दोस्तों स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंची हुई है, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में अभी भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं। हम कल भी बात कर रहे थे जो अभी भी काफी नीचे लेवल्स पे चलते हुए आपको नजर आएंगे। कुछ स्टॉक्स पे बात कर लेते हैं जो एक अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, उन्हीं को कवर कर रहे हैं इस वीडियो में। लार्ज कैप और मिड कैप मैक्सिमम एक आधे स्टॉक हमने यहाँ पर लिया है, स्मॉल कैप कंपनीज पे बात नहीं की जा रही है। तो क्विकली देख लेते हैं कौन सी कंपनीज हैं। सबसे पहले देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर की हम बात करते हैं, तो यहां पर भी एक अच्छी खासी गिरावट आई हुई है। 2800 रुपीज से 2400 रुपीज के आसपास अभी ये चल रहा है। और वैल्यूएशंस की अगर हम बात करें तो अगर हम 3 साल में देखते हैं तो 3 साल में लगभग इसमें कोई रिटर्न्स नहीं देखने को मिली है। इवन 5 साल में देखेंगे तो कोई खास रिटर्न्स नहीं देखने को मिली है स्टॉक में। और वैल्यूएशंस इसकी लगातार नीचे आई है। एक टाइम था 70-80 के आसपास की वैल्यूएशंस थी, जो अभी 50 के आसपास वैल्यूएशंस चलती हुई नजर आ रही है। इसके रिसेंटली जो नंबर्स आए थे वो भी थोड़े से फ्लैट नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि ये जो जीएसटी रेट कट्स हुए हैं इसका बेनिफिट एफएमसीजी कंपनी को इस क्वार्टर में फुल फ्लेज देखने को मिलेगा। तो वो जो बेनिफिट्स हैं उन पर नजर रखनी होगी आपको, और वो बेनिफिट्स अगर मिलते हैं तो एक पॉजिटिविटी इस कंपनी के लिए बन सकती है। बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है ऐसी कंपनीज की, लेकिन ओवरऑल जो ग्रोथ है ये अभी इन कंपनीज में फ्लैटन आउट होती हुई नजर आई है। सेल्स की ग्रोथ या प्रॉफिट की ग्रोथ बात करते हैं, और जो नंबर्स हैं यहाँ पर वो भी थोड़े से खराब है। अगर हम इनके स्टॉक की प्राइसेस की बात करते हैं, अब देखिए यहाँ पर यही होता है कि आप किस वैल्यूएशन पे इन कंपनीज को पकड़ते हैं और वहां से कुछ रिटर्न्स लेते हैं। अगर हम बात करें कि यहाँ से क्या ये कंपनी 5-6 साल में एक मल्टी बैगर या डबल ट्रिपल हो जाएगी, तो वो थोड़ा सा मुश्किल ऐसी कंपनीज में नजर आता है, क्योंकि ये फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनीज हैं, इनकी बैलेंस शीट्स काफी अच्छी हैं आप देखेंगे तो। लेकिन ओवरऑल जो इनके नंबर्स हैं वो अभी बहुत ही फ्लैटन आउट है। कैश रिच कंपनी है जिन जो ना के बराबर डेट रखती है, तो एक स्टेबल रिटर्न्स के लिए एक कम रिस्क की कंपनी में अगर आपको पैसा लगाना है तो इस टाइप की कंपनी आप देख सकते हैं। सिमिलरली दूसरी कंपनी भी इसी टाइप की पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, लेकिन यहाँ पर जो ग्रोथ है वो काफी अच्छी है पहले से। वैल्यूएशंस की बात करेंगे आप इसकी, तो वैल्यूएशंस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पिछले 5 साल में 100 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग इस कंपनी को मिली हुई थी, जो कि गिर के अभी 65 के आसपास रह गई है। और अपनी 5 सालों की लोएस्ट प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड करती हुई ये कंपनी है। लगातार इसके जो प्राइजेस हैं उसमें आपको गिरावट देखने को मिली है। और अगर हम वैल्यूएशन और प्राइजेस की बात करें तो लगभग 1400 रुपीज के आसपास काफी एक अच्छा सपोर्ट रहा है इसका। तो 1400 का प्राइस जरूर इसमें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अगर इसके रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ पर जो और बाकी लार्ज कैप कंपनीज है उसके मुकाबले सेल्स की, प्रॉफिट की एक अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। 10-12% की कंसिस्टेंट सेल्स की ग्रोथ, और प्रॉफिट में भी लगभग 15% की पिछले 10 साल में ग्रोथ है। और शॉर्ट टर्म में मतलब ये 1 साल 3 साल में भी 20% और 14% के आसपास की ग्रोथ है। तो एक मोनोपोली कंपनी है जो कि एक कंसिस्टेंट रिटर्न्स दे रही है, कंसिस्टेंटली सेल्स और प्रॉफिट इसके ग्रो हो रहे हैं, और एक काफी अच्छा ब्रांड नेम इसका बना हुआ है, और उसी हिसाब से ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। और अगर हम रिसेंटली देखेंगे यहाँ पर स्टेबिलिटी आपको नजर आएगी। अभी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस काफी हायर लेवल पे 12%, जो कि पिछले कई क्वार्टर्स में आपको नहीं देखने को मिला था। और सिमिलरली डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भी अपने हायर लेवल पे यहाँ पर चल रहे हैं, और पब्लिक की शेयर होल्डिंग धीरे धीरे थोड़ी सी कम होती हुई इस कंपनी में नजर आ रही है। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस दोनों ही अभी इस कंपनी में थोड़ा सा पैसा ज्यादा लगाकर चल रहे हैं, तो वो चीज भी थोड़ी सी पॉजिटिव इस कंपनी के लिए होती है। और रिजल्ट्स भी जो है वो भी लगातार पॉजिटिव ही यहाँ पर आते हैं इस कंपनी के, तो वो भी कुछ चीजें अच्छी हैं। अगेन कैश रिच कंपनी है, बहुत ही सॉलिड बैलेंस शीट वाली कंपनी है ये। वैसी कंपनीज की अगर तलाश है जहां पर पैसा थोड़ा सा सिक्योर रहेगा, तो ऐसी कंपनीज की में से एक कंपनी यहाँ पर पिडिलाइट इंडस्ट्रीज भी आपको देखने को मिलती है। इसके बाद टाटा कंसल्टिंग, देखिए इस पे हमने 2800 पे बात की थी कि बहुत ही जो रिस्क रिवॉर्ड है ये काफी अच्छा हो जाता है। तो इस कंपनी में नजर रखिए, स्पेशली नेगेटिविटी बनती है और बनती है, फिर से 2800 2900 के लेवल्स पे मिलता है, तो अच्छी वैल्यूएशंस और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। देखिए अभी काफी नेगेटिविटी है इन कंपनीज को लेकर, और अच्छी बात क्या है कि जितनी भी नेगेटिविटी है वो इन प्राइजेस में एटलीस्ट अगर ये 2800 2900 तक फिर से जाता है, उन प्राइजेस पे काफी सारी नेगेटिविटी ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो जाती है। बहुत ज्यादा कुछ गिरने के लिए नहीं रह जाता इन कंपनीज में उसके बाद, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑलरेडी गिर चुके हैं। 2-3 साल में रिटर्न्स नहीं आई है, अपने लो पर चल रहा है 3 साल के। 5 साल में भी अगर आप देखेंगे तो ना के बराबर रिटर्न्स है। तो 5 साल से कुछ खास रिटर्न्स ऐसी कंपनीज ने नहीं दी है। और
काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। और अगर यूएस इंडिया की वो ट्रेड डील हो जाती है तो ऑल्दो इन कंपनीज को इससे फायदा नहीं है, लेकिन सेंटिमेंटली काफी अच्छा एक बेनिफिट आईटी कंपनीज को मिलेगा, क्योंकि ओवरऑल सेंटिमेंट्स इंप्रूव होंगे, इंडिया और यूएस के रिलेशन इंप्रूव होने के इंडिकेशन मिलेंगे। तो इसलिए ऐसी कंपनीज पे जरूर नजर रखिए। मुझे पता है बहुत नेगेटिविटी है आईटी सेक्टर को लेके, लेकिन जब नेगेटिविटी होती है तभी ऐसी कंपनीज में एक अच्छी रिटर्न्स देखने को मिलती है। इसके अलावा वरुण बेवरेजेस, ये कंपनी भी अपने 52 वीक लो के आसपास है। एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है जो कि कंसिस्टेंटली रिटर्न्स दे रही है, और देखेंगे अगर आप तो काफी गिरावट यहां पर आपको देखने को मिली है। इसमें अगर हम बात करें तो देखिए लगभग 400 के जो प्राइसेस हैं वो काफी अट्रैक्टिव यहां पर होते हैं, 50 के नीचे की प्राइस टू अर्निंग आ जाती है, और कंसिस्टेंटली ये कंपनी ग्रो हुई है। अब आपको एक चीज और समझनी है अगर इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, देखिए अब आप ये 60%, 40% या 55% की ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं करके चल सकते। रियलिटी यहां पर यही होने वाली है कि अगर ये कंपनी अगले 5 साल में 15 से 20% की भी ग्रोथ देती है तो भी एक अच्छी रिटर्न्स इस कंपनी में आपको बन जाएगी, सेल्स की और प्रॉफिट की ग्रोथ की अगर हम बात करें, जो कि अभी थोड़ी सी स्लो डाउन के संकेत दे रही है। इसलिए इस कंपनी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, और काफी ज्यादा गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है। वैल्यूएशंस में काफी ज्यादा गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है। आप देखेंगे तो वैल्यूएशंस काफी नीचे इसकी आती हुई नजर आ रही है। तो थोड़ा सा अगर यहाँ पर इस कंपनी में और आपको 5-7-10% की गिरावट मिलती है तो जरूर इसको वॉच लिस्ट में अपने रखिएगा। और एक कंसिस्टेंटली रिटर्न देने वाली कंपनीज में से कुछ कंपनीज में से एक ये कंपनी बन सकती है आने वाले टाइम में भी, ऑल्दो अभी भी ये मल्टी बैगर रिटर्न्स दे चुकी है। लेकिन होता यही है कि जब कोई कंपनी ऐसी रिटर्न्स देती है जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिली है कि 5 और 10 साल में आप देखेंगे तो एक बहुत जबरदस्त रिटर्न्स इसमें दी है, 10 साल में 20 गुना के आसपास की रिटर्न्स दी है। तो कोई कंपनी जब इतनी रिटर्न्स दे देती है तो उसके बाद एक पीरियड फेज आता है जबकि कंपनीज में कंसिस्टेंटली गिरावट देखने को मिलती है, कंसोलिडेशन होने को दिखती है, जैसा कि अभी 1 साल से इस कंपनी के शेयर में दिख रहा है। तो वो फेज अभी इसका और 2-4-6 महीने चल सकता है, और अगर फर्दर प्राइस करेक्शन आती है 400-390 इन रेंज में तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी इस कंपनी में भी आपको मिल सकती है। तो दोस्तों ये कुछ कंपनीज हैं, बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बना रहा हूं, कुछ कंपनीज हैं जो काफी अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं जिन पे नजर रखिए आप। और अभी मार्केट में थोड़ा सा आपको कॉशियस होकर चलना है, जो अच्छी गुड क्वालिटी की कंपनीज है वहां पर फोकस करिए, क्योंकि बहुत सारे जो कंपनीज हैं उसमें ऑलरेडी एक अच्छी रिटर्न्स आ चुकी हैं और उसके साथ वो ओवर वैल्यूएशन मोड में भी चली गई हैं। तो ओवर वैल्यूएशन वाली कंपनीज को थोड़ा सा बच के अवॉइड कर सकते हैं, और वो कंपनीज जहां पर अभी रिटर्न्स नहीं आई है, जहां पर नेगेटिविटी है, लेकिन कंपनीज फंडामेंटली बहुत सॉलिड कंपनीज हैं, उन पे जरूर आप वॉच लिस्ट में अपने ऐड करिए। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं देती है ये वीडियो।